हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम सभी जानेंगे नन्ही सी चींटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। तो आप सभी मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, नन्ही सी चींटी को हम सभी ने देखा है। ये हमारे आसपास हमारे घर में भी ढेर सारी मात्रा में दिख जाती है। जमीन पर चलती हुई, घर की दीवार पर चढ़ती हुई, एक सीधी लाइन में चलते हुए इनके अनुशासन और मेहनत से हम रोजाना कुछ नया सीख सकते हैं। आखिर ये अपने शरीर पर इतना अधिक वजन कैसे ले जा पाती हैं? ये एक सीधी लाइन में कैसे चलती हैं? क्या ये सोती हैं? इस तरह के कई रोचक जवाबों को जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, चींटी को संसार का सबसे छोटा प्राणी माना जाता है और चींटियां दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक होती है। इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे चींटियां बहुत ऊंचाई से गिरकर भी फिर ऊपर चढ़ना चींटियों की एक आदत है। इंसान और चींटियां ही एक ऐसी प्रजाति है जो भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। दोस्तों, चींटियों के कान नहीं होते। वे जमीन के कंपन से आसपास हो रही गतिविधियों को महसूस करती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार चींटियां इस धरती पर डायनासोर के समय से रह रही हैं। ये 13 करोड़ साल से पृथ्वी पर मौजूद हैं। चींटियां सामाजिक प्राणी हैं, जिसका अर्थ है कि वे बड़ी कॉलोनियों में या समूहों में रहती हैं। प्रजातियों के आधार पर पूरी धरती पर अलग अलग देशों में लगभग 15,000 से भी अधिक किस्मों की अनोखी चींटियां पाई जाती हैं। जैसे रूस के साइबेरिया में आधा इंच लंबी उड़ने वाली नीले रंग की चींटियां पाई जाती हैं, जो अक्सर मीठे फलों का रस चूसती हैं और अपना पेट भरती हैं। और वहीं दोस्तों, अमेरिका के उत्तरी रेगिस्तान में काले रंग की ऐसी जहरीली चींटियां पाई जाती हैं जिनसे विष का निर्माण भी किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में फेरिक्सी जाति की लाखों चींटियां अपने समूह में रहती हैं। दरअसल ये नशाखोर होती हैं। ये नशे के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर लेती हैं। हाँ, इन चींटियों को पियक्कड़ नाम से भी जाना जाता है। इन पियक्कड़ चींटियों का नशा भी अजीब होता है। अफ्रीका की वादियों में गेब्रिला नामक एकोडन नस्ल का कीड़ा पाया जाता है। यह लाल वर्ण का कीड़ा होता है तथा इसका शरीर बिल्कुल चिकना होता है। चींटियां जब इसके बदन को काटती हैं तो इसके बदन से एक तरह का सुगंधित द्रव बहना शुरू हो जाता है। इस सुगंधित द्रव में से एक तरह का नशा होता है, जिसे ग्रहण कर चींटियां अपनी मस्ती में मस्त हो जाती हैं। हाँ, ये चींटियां इस कीड़े को अपने बिल में खास मेहमान बनाकर रखती हैं। उसके खाने खुराक की विशेष देखभाल करती हैं, यहाँ तक कि उसके बच्चों की भी देखभाल करती हैं। इस आदर सत्कार के बदले ये कीड़ा चींटियों को जब भी आवश्यकता होती है उनका प्रिय ड्रिंक प्रदान करता है। यह मीठा नशीला द्रव इन चींटियों को पतन की ओर इस हद तक धकेलता है कि ये अपना रोजमर्रा के कार्यों और स्वयं के अंडों और बच्चों की देखभाल का काम भी नजरअंदाज कर देती हैं और अपना सारा समय वे कीड़े की सेवा व उसके आसपास ही डोलते रहने में व्यतीत कर देती हैं। और दोस्तों, इस तरह की सफ़ेद चींटियां ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों पर भी मिलती हैं, लेकिन ये जहरीले जीव जंतुओं का खून चूसकर नशा किया करती हैं। मेडागास्कर में 3 इंच लंबी घने जंगलों में वृक्षों की खोखल में पाई जाती हैं। ये किसी भी सोते हुए पक्षी पर एक साथ हमला करती हैं, फिर उसके जिस्म का पूरा खून चूसकर ही दम भरती हैं। खून चूसने के उपरांत इन चींटियों को एक तरह का नशा चढ़ता है और ये अपने स्थान पर आकर 2 से 3 दिन तक बेहोश पड़ी रहती हैं। नशा उतरने पर ये पुनः नए शिकार की तलाश में चल पड़ती हैं। और दोस्तों, कोमारा द्वीप की चींटियां तो बड़ी खतरनाक होती हैं। ये जब अपने विशाल समूह में होती हैं तो खड़े वृक्ष तक को चाट कर साफ कर देती हैं। प्रकृति के लिए ये चींटी किसी कैंसर का काम करती हैं। यहाँ के आदिवासी इन चींटियों के हमले से बचने के लिए बंदर पाल कर रखते हैं, क्योंकि ये बंदर इन चींटियों को बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। और अलास्का की खाड़ी के कोडिएक, एफोगनट व शुयक द्वीपों में हरे रंग की चींटियां पाई जाती हैं। ये वृक्षों के पत्तों को चूसकर नशा करती हैं तथा अपने शरीर का रंग गिरगिट की भांति बदल लेती हैं।
और दोस्तों, जैव वैज्ञानिकों के जानकारों का मानना है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में चींटियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे मिट्टी के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती हैं और बीजों के प्रसार में मदद करती हैं। इस कारण से वे कीटों के सबसे बेहतरीन अध्ययन समूह में से एक हैं। दोस्तों, हम ताकत की बात करें तो विशालकाय हाथी भी चींटियों से डरते हैं। दुनिया भर में चींटियों की 10 से 15 हजार प्रजातियां मौजूद हैं। आकार में ये 2 से 7 मिलीमीटर के बीच होती हैं। सबसे बड़ी चींटी कार्पेंटर चींटी कहलाती है। उसका शरीर करीब 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भारी भार आराम से ढो सकती है। और वही चींटियों के दिमाग की बात की जाए तो कीटों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। इसमें करीब 2.5 लाख मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। और वहीं दोस्तों, चींटियां एक लाइन में इसलिए चलती हैं क्योंकि सभी चींटियां एक तरल पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे वाली चींटियां उसके पीछे चल सके। और दोस्तों, चींटियां अपने काम का बंटवारा कैसे करती हैं जानते हैं। चलो दोस्तों, रानी चींटी सबसे बड़ी होती है। इसका अहम काम अंडे देना। यह हजारों अंडे देती हैं। नर चींटी का शरीर छोटा होता है। यह रानी चींटी को गर्भवती करने के कुछ दिन बाद मर जाता है। अन्य चींटियों का काम खाना लाना, बच्चों की देखरेख करना और कॉलोनीनुमा घर बनाना है। साथ ही रक्षक चींटियों का काम घर की हिफाजत करना होता है। और वहीं चींटियों की अन्य खूबियों की बात करें तो वह यह है कि असल में चींटियां सुन नहीं सकती क्योंकि उनके कान नहीं होते। हालांकि ये जीव ध्वनि को कंपन से महसूस कर सकते हैं। आसपास की आवाज़ों को सुनने के लिए यह घुटने और पाँव में लगे खास सेंसर पर निर्भर करते हैं। और वहीं दोस्तों, चींटियों के 2 पेट होते हैं। एक में खुद के शरीर के लिए खाना होता है और दूसरे में कॉलोनी में रहने वाली दूसरी चींटियों के लिए खाना होता है। और वहीं हम चींटियों की उम्र की बात करें तो रानी चींटी की उम्र लंबी होती है। वह 20 साल भी जीवित रह सकती है। उसकी मदद करने वाली अन्य चींटियां करीब 45-60 दिन ही जीवित रहती हैं। और अगर रानी मर जाती है तो कुछ ही दिनों में चींटियों की कॉलोनी नष्ट हो जाती है। लड़ाकू चींटियों की हर कॉलोनी की एक तय सीमा होती है। वे लगातार अपनी सीमा का विस्तार करने की कोशिश करती हैं। अगर ऐसा होता है तो युद्ध छिड़ जाता है, जो अक्सर कई घंटों तक या कई हफ्तों तक भी चलता है। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में तो बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी चींटियों के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि चींटियाँ भी सोती हैं या नहीं सोती? इस बारे में अनेक तथ्य या कहानियाँ हैं। क्या चींटियाँ रात भर जागती रहती हैं? आज हम आप सभी को बता दें कि चींटियाँ 24 घंटे में कितने समय के लिए सोती हैं। इसके अनुसार कम से कम चींटियों की एक प्रजाति फायर एंट जरीर सोती है। इसमें श्रमिक चींटियां 24 घंटे में करीब 4.5 घंटे और रानी चींटी करीब 9.5 घंटे सोती है। आमतौर पर चींटियां काम करते समय 1.5 मिनट की झपकी ले लेती हैं। इस तरह दोस्तों, वे 24 घंटे में से 225 बार सोती हैं। आप उन्हें गौर से देखें तो वे एक जगह थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। यही उनकी झपकी का समय होता है। और अगर दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।